हेलो लर्नर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। आपने अक्सर सुना होगा हियर कम्स द टीचर और देयर गोज द ट्रेन, पर क्या कभी सोचा है यहाँ कम्स पहले और टीचर बाद में क्यों है? यही है इन्वर्जन कॉन्सेप्ट। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर क्या होता है? नॉर्मली सेंटेंस ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे द टीचर कम्स हियर, टीचर यहाँ आते हैं, तो यहाँ हियर का जो अर्थ निकल रहा है यहाँ निकल रहा है। यहाँ सब नॉर्मल है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आया। स्टेप 2, इन्वर्जन कब होता है? जब सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है तो वर्ब से पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। स्ट्रक्चर हियर देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मैं हियर देयर वाले बता रही हूँ आज आपको इन्वर्जन। स्टेप 3 है मीनिंग कैसे बदलता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हियर और देयर हर बार यहाँ या वहाँ नहीं होते। कई बार ये भाव दिखाते हैं, जैसे लो, ये रहा, वो रहा, देखो। तो रूल 1 समझते हैं। इफ सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हियर और देयर, जब सेंटेंस हियर या देयर से शुरू हो और सब्जेक्ट कोई नाउन हो, जैसे टीचर, बस, ट्रेन, बुक, तो वर्ब पहले आता है। एग्जाम्पल, हियर कम्स द टीचर, लो टीचर आ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर गोज द ट्रेन, वो रही ट्रेन जा रही है। थर्ड, हियर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी किताब। फोर्थ, देयर स्टैंड्स ए टेम्पल, वहां एक मंदिर खड़ा है। रूल नंबर 2 है अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, दे, इट, यू, आई जैसे प्रोनाउन हैं तो सेंटेंस में इन्वर्जन ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वहां सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। ये नोटिस करने वाली बात है बच्चों। एग्जाम्पल, हियर ही कम्स, ये रहा वो आ रहा है, तो इसका ये अर्थ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर दे गो, वो रहे जा रहे हैं। हियर इट इज, ये रहा वो। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हियर के बाद वर्ब नहीं आई, एकदम प्रोनाउन आया है। नंबर 3 है हमारा डिफरेंस बिटवीन हियर देयर मीनिंग। इन्वर्जन सेंटेंस जैसे हियर देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, भाव क्या आता है ऐसे सेंटेंस में? लो, ये रहा, वो रहा, ऐसे हम बहुत बोलते हैं ना। जैसे हियर कम्स द बस, लो बस आ रही है। नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस हियर देयर। यहाँ पर जो है ये स्थान का काम कर रहा है, स्थान बता रहा है, यहाँ वहां का अर्थ दे रहा है जब वर्ब के बाद आता है ये। द बस कम्स हियर, बस यहाँ आती है। स्टेप 4 है क्विक आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। सेंटेंस स्टार्ट्स विद हियर देयर, भाव क्या होगा? एक्सप्रेशंस होंगे, जैसे हियर कम्स द ट्रेन अगेन, लो बारिश फिर से आ गई। सेंटेंस एंड्स विद हियर देयर, जगह या लोकेशन बताएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन कम्स हियर एवरी ईयर, यहाँ हर साल बारिश आती है। स्टेप 5 है भाई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेंटेंसेस ले लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हियर आर द रिजल्ट्स, ये रहे नतीजे। तो यहाँ पर यहाँ वहाँ अर्थ नहीं निकलेगा अगर सेंटेंस के शुरू में है हियर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर गोज योर चांस, गया तुम्हारा मौका, या लो गया तुम्हारा मौका ऐसे बोलते हैं ना। थर्ड एग्जाम्पल, हियर इज योर कॉफी, ये रही तुम्हारी कॉफी। फोर्थ एग्जाम्पल, देयर लाइज द प्रॉब्लम, वही है असली समस्या। फिफ्थ एग्जाम्पल, हियर सी कम्स, देखो वो आ रही है। सिक्स्थ, देयर ही गोज अगेन, फिर जा रहा है वो, तो यहाँ देखो, ये रही, वही, वो, ये रहे, ऐसे भाव आते हैं भाई। स्टेप 6 है भाई फाइनल शॉर्टकट ट्रिक। क्या है? अगर नाउन है वर्ब के बाद आएगा, अगर प्रोनाउन है वर्ब के पहले रहेगा। सेंटेंस
स्टार्ट में हियर देयर है, मतलब लो, ये रहा, वो रहा, आधे ऐसे भाव आते हैं। और सेंटेंस एंड में हियर देयर है तो मतलब यहाँ वहाँ का अर्थ दे रहा है, लोकेशन बता रहा है। आई होप गाइज आपको इस छोटी सी वीडियो में हेयर देयर क्लियर हो गया होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।